राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते वक्त इस बात पर जोर दिया कि इस बार एक महिला राष्ट्रपति को मौका मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति देने की तैयारी है। उनके नाम का ऐलान कर पार्टी ने एक तरफ आदिवासी समुदाय को साधने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी संदेश दिया है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो देश की पहली आदिवासी राज्यपाल बनाई गई थी। वे साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। राज्यपाल का पद संभालने से पहले द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी थी। जानकारी के लिए बता दें कि देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिशूल जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित करने का बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने। त्रिशूल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, त्रिशूल जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर रखा गया है। तो वहीं एनडीए की तरफ से कहा गया है कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में हम एक आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्रपति के रूप में भेज रहे हैं। अब देखना होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब द्रौपदी मुर्मू जीत पाती हैं या नहीं। दोबारा से एक बार फिर से राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। त्रिशूल जी, एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर रखा है। क्या आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, ये बड़ी बात है। बहुत चर्चा अब तक चल रही थी कि आदिवासी समुदाय से आदिवासी समुदाय हमेशा आजादी के बाद से राष्ट्रपति के पद से वंचित रहा था। ये लगातार जो चल रहा था और इसके पीछे ये भी बड़ी वजह बताई जा रही थी कि 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में आदिवासी नाम की चर्चा चल रही थी और उसमें अनुसुईया उइके और द्रौपदी मुर्मू का नाम लगातार चल रहा था। बीच में एक नाम और उभर कर सामने आया था, आनंदीबेन पटेल का। लेकिन अब अंततः एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है घोषित कर दिया है। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि महिलाओं के जो वोट हैं, कोर वोट जो बन चुका है बीजेपी का इस समय। पहले ये कहा जाता था कि अर्बन वोटर बीजेपी के साथ है, लेकिन अब जो वर्तमान हालात हैं उसमें जो बीजेपी का कोर वोट है, उस कोर वोट में महिलाओं का वोट माना जाता है। तो ऐसे में ये विचार तेजी से चल रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय को देखते हुए, महिलाओं के कोर वोट को देखते हुए एक ऐसा नाम सामने लाया जाए जो प्रभावशाली भूमिका में आगे आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचा सके और कहीं ना कहीं पार्टी जैसा चाहती है वैसा हो जाए। और शायद यही फिर नाम फाइनल हुआ कि द्रौपदी मुर्मू को अंततः राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया। बिल्कुल त्रिशूल जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, द्रौपदी मुर्मू का ऐलान कर दिया है
एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को रखा गया है। देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव जब होता है तो कितना कामगर ये साबित हो गया। धन्यवाद। झारखंड की नवी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं और पहली उड़िया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले ये बीजेपी और बीजेडी गठबंधन में सरकार में साल 2002 से 2004 तक मंत्री भी रही। अब ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक जो कहा जा रहा था कि नवीन पटनायक किधर जाएंगे, नवीन पटनायक को लेके एक असमंजस बना हुआ था, वो असमंजस भी लगभग अब दूर हो गया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के नाम जैसे ही आगे आया है, आप उड़ीसा को समझ लीजिए कि उड़ीसा में अब कहीं भी एनडीए को ये नहीं कहना पड़ेगा, बीजेडी से जो बीजू जनता दल है उससे नहीं कहना पड़ेगा कि आप सरकार के साथ या एनडीए के साथ आइए, क्योंकि एनडीए के साथ रहे हैं। लेकिन इस बार ये चल रहा था कि नीतीश कुमार और बीजू जनता दल वो कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू का नाम आने से स्थिति साफ हो गई है। नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार में भी आदिवासी वोटर है, नीतीश कुमार को और बीजू जनता दल को दोनों को साथ आना होगा और यहाँ बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है द्रौपदी मुर्मू का नाम देकर। धन्यवाद त्रिशूल जी, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार।